हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 मोशन। आज हम लोग जहाँ तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन को देखा, मोशंस के बारे में जाना और जाना कि चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी चीज़ें रेस्ट में हैं और कौन सी चीज़ें मोशन में हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा, जैसे कि कोई बिल्डिंग जिसकी मदद से आप बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हमने स्केलर क्वांटिटी को जाना, हमने वेक्टर क्वांटिटी को जाना, उनके बीच की डिफरेंस, जो माइन्यूट डिफरेंस था डायरेक्शन का, हमने उसे जाना कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हमें पढ़नी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और हम इन्हीं की डेफिनेशंस को देख रहे थे। और हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया था कहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पे। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर को शुरू करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करेंगे कहाँ से, स्पीड और वेलोसिटी से। हमारा जो अगला टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्पीड। मैंने सीधे सीधे इनका डिफरेंस दे दिया है क्योंकि ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वही जैसे पीछे था डायरेक्शन का, और इस बार भी हम लोग सिर्फ उतना का डिफरेंस है, डायरेक्शन का ही डिफरेंस है दोनों में, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला है स्पीड। स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी अगर मोशन में है, मोशन की डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने कितना समय लगाया, और अगर डिस्टेंस और स्पीड टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड पता चलती है। ऐसे भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हाँ, ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, ट्रेन इतनी की स्पीड से चल रही है, 100 की रफ्तार से चल रही है ट्रेन। बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, वो होता क्या है और असलियत में, वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल करते हम लोग यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। 1 घंटा में 60 किलोमीटर गए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर बोलते हैं 60 किलोमीटर एन आवर। अगर 80 किलोमीटर चलाया गाड़ी 1 घंटा में तो 80 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटा में 80 किलोमीटर। उसी तरह ये क्या किया हमने, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला भी है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स भी देख ही लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आखिर बना भी तो स्केलर क्वांटिटी से ही है कि नहीं। तो ये कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यानी ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, यानी इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, अभी आपने स्पीड को पढ़ा, ये कुछ नया नहीं है उससे, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन, यानी ये आप इसे क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन था तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, और स्पीड में डायरेक्शन हो गया तो उसे वेलोसिटी बोलेंगे, बस इतना का ही डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में। ठीक है, 1 घंटा में ईस्ट डायरेक्शन में वो 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो गई। जैसे कि यहाँ नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, इधर जा रहा है वो 60 किलोमीटर, 1 घंटा लगा रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इंक्लूडेड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम। इसमें क्या था स्पीड में, डिस्टेंस बाय टाइम था, और फिर इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। डायरेक्शन की यहाँ पे एक पार्टिकुलर वैल्यू है, हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करना होगा, ठीक ना। ये क्या हो गई, अगर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। पहले ही पढ़ा दिया ये तो मैंने, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग आगे जा रहे थे लेकिन पीछे हम लोग ज़्यादा दूर चले गए, तो क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ए पे थे, ए से बी पे जाना था, लेकिन बी से हम लोग फिर सी पे आ गए पीछे की तरफ, तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया। इस केस में निगेटिव हो जाएगा। और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी वही कि यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे ए पे हैं और घूम के ए पे ही आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी भी यहाँ इस हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगी हमारी, इस फॉर्मूला के हिसाब से वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, होना ही नहीं चाहिए, सिंपल है कि नहीं। और इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की तो सेकेंड है ही, मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशंस और उसके बीच के डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ्रीली एकदम नीचे में कमेंट सेक्शन में, या कोई डायलॉग होगा या कोई डिस्कशन फोरम होगा, उसमें आप बोल सकते हैं, और 1 to 1 आप हमसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये दो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसे एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये दो फॉर्मूलाज है ना आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। इन दो फॉर्मूलाज की मदद से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और टीचर्स भी ना स्कूल में ये सीधा यही न्यूमेरिकल्स देते हैं, नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना। ज़्यादा कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक है और एक है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड में क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। मान लीजिए यहाँ पे 10 किया, यहाँ 20 किया, यहाँ 30 किया, यहाँ 10 किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50, 60, 70 किलोमीटर ट्रैवल किया, और टाइम लिया उसने 7 आवर्स का, तो 10 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला के हिसाब से देख लीजिए, 70 इधर डिस्टेंस टोटल हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया, 7 आवर्स। 70 किलोमीटर पर आवर यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, हो ना। ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड ए से डी तक जाने के लिए। एवरेज स्पीड टर्म अच्छा से देख लीजिए, एवरेज स्पीड। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी रहेंगे ना, तो उसमें एवरेज टर्म रहेगा, तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अगली फॉर्मूला को देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। वेलोसिटी है, ये तो अपनी डायरेक्शन है इसके पास, ये तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, पहले कितनी थी वेलोसिटी, मान लीजिए पहले थी 50 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी बोल रहा है, तो टाइम भी होगा इसमें, और ये किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट था, तो किलोमीटर पर आवर अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं तो। और फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, और इसकी स्पीड नहीं, चलिए बढ़ गई नहीं, चलिए मान लीजिए रुक गई, वो गाड़ी 50 किलोमीटर पे चल रहा था और उसने फिर स्लो कर दिया, ब्रेक लगा दिया गाड़ी, और गाड़ी को स्लो कर दिया, रुका नहीं है, चलिए स्लो कर दिया, और उसकी स्पीड अब हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 50 + 10 बाई 2, 60 बाई 2, तो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी, और उसमें डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन दो फॉर्मूला से खास तौर पे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। पहले आगे देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें। अब हमें इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अगला टॉपिक हमारा मोशन ही है, टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन भी दो तरह का, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा आप सोच के देखिए, यूनिफॉर्म होता क्या है, ये जो टर्म है यूनिफॉर्म, ये होता क्या है। यूनिफॉर्म क्या होता है, आप स्कूल जाते हैं, आप आपके दोस्त सब स्कूल जाते हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एक ड्रेस है जिसे आप लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। पुलिस वाले हैं तो वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं कि नहीं, यानी सब एक जैसा दिखना, यूनिफॉर्म होना, सब एक बराबर दिखना, एक जैसा दिखना, ठीक ना। तो यूनिफॉर्म मोशन भी वैसा ही है, कुछ नाम जैसा काम भी वैसा।
यूनिफॉर्म मोशन में भी सब एक जैसे, मतलब आगे मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, हर जगह पे हर पॉइंट पे आप समझिए। मान लीजिए मोशन हो रहा है पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली में मान लीजिए आप मुगल सराय गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, सब जगह आपका मोशन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा रहेगा। एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो इधर जो मोशन है इधर भी वही मोशन होगा, इधर भी वही मोशन होगा, मोशन चेंज नहीं होगा, मोशन में चेंजेस नहीं होंगे। मोशन में चेंज होने का मतलब क्या, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब में मतलब मोशन यूनिफॉर्म होगा। आगे मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक ना। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है मतलब एक जैसा नहीं है मोशन, मोशन में चेंजेस आ रहे हैं। मोशन में आप क्या क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, स्पीड मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस के साथ इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे ए है, सब 10-10 है, ठीक ना, सी डी है, ई है, एफ है। मान लीजिए यहाँ पे है मोहन है यहाँ पे, ठीक ना, खड़ा, ठीक है, मोहन है, ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। मोहन 1 घंटा लगाता है यहाँ से यहाँ आने में, 1 आवर, और ये है डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक है। और बोला जा रहा है कि मोहन यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक ना। तो फिर अगला जो 10 किलोमीटर होगा, यानी सी पे जाने का होगा, जो 10 किलोमीटर है वो भी वो 1 आवर में ही कंप्लीट करेगा। सिर्फ सी पे ही नहीं, अगला डी पे जाने के लिए भी, मान लीजिए वो डी पे जाता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करके, तब भी वो 1 आवर ही लेगा। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल क्या है यहाँ पे, टाइम इंटरवल है 1 आवर का, ये टाइम है हमारा, टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल। और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, सारे डिस्टेंस इक्वल, 10-10-10 है सब। और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सब। टाइम इंटरवल क्या है, 1 आवर का है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसका ग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सेकेंड वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन की जो ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो ऑरिजिन से पास होता है। ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, थोड़ा टेढ़ा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अगली डेफिनेशन को देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, वहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, कहने का मतलब, चलिए वही पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए ए से वो बी पे आया 1 आवर में 10 किलोमीटर, ठीक ना। अभी मोहन बना देता हूँ। अब मोहन बोल रहा है कि मैं और तेज़ी से चलूँगा और मैं 20 किलोमीटर कवर करूँगा, मैं करूँगा 20 किलोमीटर कवर करूँगा, डी पे जाऊँगा सीधे, और वो भी कितना टाइम में, 1 आवर में। फिर बोल रहा है कि नहीं, मैं फिर ई पे, ई और एफ के बीच में आऊँगा, ठीक ना, बी बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं एम, वहाँ पे आऊँगा, वो कितना है, 15 किलोमीटर है, वो ट्रैवल करूँगा मैं 2 आवर में, 1 आवर नहीं रखते। चलिए अब क्या हो रहा है, ये अनइक्वल डिस्टेंस है, कभी 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कभी 20 कर रहा है, कहीं 15 कर रहा है, और लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सब इक्वल है, 1 आवर का है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। ऐसा अगर मोशन हो, कोई बॉडी अगर इस टाइप से मोशन कर रही हो, इस टाइप से अगर ट्रैवल कर रही हो, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म, उसकी मोशन को हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक ना। इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ एग्जाम से पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी बना दीजिए, उसका ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीजिए, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लीजिए और एक्स एक्सिस पे टाइम लीजिए, और ऑरिजिन से ऐसा ग्राफ बना सकते हैं आप लोग, ऐसा भी बना सकते हैं, बस वो स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए,
बाकी जैसा भी ग्राफ बनाइएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे, और इन सिंबल्स को आप लोग एक तरफ से याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस का है, डिस्टेंस के लिए मैंने पहले ही बताया था एस, डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एस इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं एस भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं लोग डिस्प्लेसमेंट ही लिख के छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक ना। इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू, ये एक आइडियल सिंबल है, इसी का इस्तेमाल करना है ताकि कन्फ्यूजन ना फैले। अब कुछ बच्चे होंगे जो इनिशियल वेलोसिटी को वी बोल देंगे और फाइनल को व्यू बोल देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इनिशियल को यू ही रखना है और फाइनल को वी ही बोलना है। स्टैंडर्ड एक बनाया गया, ठीक है। और एक फिर टाइम का टी सबको पता है। एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन में आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में? v इक्वल टू डिस्टेंस का s, यहाँ से डिस्टेंस का s और टाइम का t, v अपॉन t। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? आपके पास स्कूटर है, बाइक है, तो आप उसमें एक्सेलरेटर देते हो और अपनी स्पीड को क्या करते हो? बढ़ा लेते हो। फिर आप ब्रेक लगाते हो और अपनी स्पीड को घटा लेते हो। तो उसी आपने क्या किया? एक्सेलरेटर दिया, आपने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया। आपने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। आपकी वेलोसिटी कुछ कम थी, आपने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया। आखिर एक्सेलरेशन से आपने यही किया, अपनी वेलोसिटी में चेंज लाया। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन आपको वो वेलोसिटी गेन करने में, अपनी वेलोसिटी बढ़ाने में एक टाइम भी लगा होगा, ठीक है। मान लीजिए आप पहले 20 किलोमीटर पे चल रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर आपने 60 किलोमीटर पे एक्सेलरेटर देके स्पीड बढ़ा लिया। इसमें कुछ टाइम लगा होगा। मान लीजिए आपको इस स्पीड को गेन करने में 1 आवर लग गया। हाईवे पे चला रहे थे, धीरे धीरे चला रहे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, 1 घंटे में स्पीड बढ़ाई, ठीक। तो क्या क्या आ रहा है आपको वेलोसिटी चेंज करने के लिए? वेलोसिटी पहला क्या था? पुराना वेलोसिटी, जिसको इनिशियल बोलेंगे हम लोग, इनिशियल यू। और फाइनल वेलोसिटी भी आ रही है, जब हम लोग टाइम ट्रैवल करके स्पीड एक्सेलेटर पे पैर रख के या एक्सेलेटर दे के बढ़ाया, तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। और फिर क्या है यहाँ पे? टाइम भी है, कुछ टाइम भी लगा होगा स्पीड बढ़ने में। तो यानी एक्सेलरेशन में ये तीनों चीज़ें रहेंगी। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना बदल गई। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने क्या बोला था कि 20 था, 60 हो गया कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो वेलोसिटी कितना चेंज हो गई? पहले 20 थी, बाद में कितना हो गई? 60। तो कितना चेंज आया दोनों में? 40 किलोमीटर का इंक्रीज हो गया। तो 40 किलोमीटर का चेंज हुआ और कितना टाइम लगा? 1 आवर। तो यानी 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। चलिए इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लीजिए, फाइनल वेलोसिटी को v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज क्या है? फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो चेंज मिल जाएगा, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेट पता चल जाएगा किस रेट से चेंज हो रही है। तो बस इतना ही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो हो जाएगा, चलिए स्पीड बढ़ा रहे हैं। निगेटिव कब होगा? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ गई। आप 60 की रफ्तार पे थे, 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे थे, आपने ब्रेक लगाया और आप आ गए, चलिए 20 पे आ गए। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, यानी 20 किलोमीटर। क्या हो गया? अब इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी 20 माइनस 60 फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ से v माइनस यू बाई टी था ना, 1 आवर। चलिए इसमें भी 1 लगा, मेरे को 1 आवर लगा, एकदम सीधा रखते हैं। तो 20 माइनस 60 बाई 1, तो ये माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो गई? एक्सेलरेशन निगेटिव हो गई। इस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा।
निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेट कर लिया, एक्सेलरेशन दे रहा था, अब डी एक्सेलरेट कर दिया, यानी धीरे धीरे स्पीड कम कर दी, या उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर कैसे, इसमें क्या क्या है, इसमें वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है a=v-u/t, होता है कि नहीं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, पीछे में हमने देखा था मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। मान लीजिए यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड था, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड थी, चेंज आया, ठीक ना। और टाइम लगा मेरा 2 सेकेंड का, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड था और 20 मीटर पर सेकेंड था फाइनल वेलोसिटी। फाइनल 40 और इनिशियल 20, और टाइम लगा मेरा 2 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे अभी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट, 40 - 20, 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर, और सेकेंड एक 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड नीचे। इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। नीचे में तो दो एस हो गया है ना, एक मीटर पर सेकेंड था और नीचे एक और एस था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। आगे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी देख ही लेते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी लो होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि पहले था 20 और फिर हो गया 60, ठीक। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हम लोगों ने स्पीड क्या की, बढ़ा दी। अगर स्पीड घटा देते हैं, स्पीड में चेंज लाते हैं और उसे घटा दिए होते हैं, तो वो निगेटिव हो जाती है। यानी 60 से अगर 20 पे चले जाते हैं तो कम हो जाती, निगेटिव हो जाता। इसकी डेफिनेशन भी वही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, और निगेटिव एक्सेलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी। एग्जांपल की तो देख लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये था हमारा u, ये है v, और टाइम मान लीजिए 1 आवर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, a टाउ पे a = v-u/t। a क्या हो जाएगा, v कितना है 60, u कितना है 20, और टाइम कितना लगा 1 आवर। तो क्या हो गया 60 - 20, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस कंडीशन को देखते हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, जो 60 किलोमीटर है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 हो गई, जो घट गई है, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, ठीक ना। तो इस केस में a क्या हो जाएगा, 20 - 60, v - u था, फॉर्मूला में क्या था, v - u। v कितना है 20 - 60, और टाइम 1 आवर है। इसमें भी t क्या लेते हैं, 1 आवर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, -40 हो जाएगा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। ये रिटार्डेशन वाला केस है जो हमने पहले नाम पढ़ा था ना, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। यहाँ नीचे में देखिए इस पॉइंट पे, ये वो वाला केस है। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन को कैसे ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और आपको तो बेसिक नॉलेज होगा ही ग्राफ्स के बारे में कि एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस होती है, एक ऑरिजिन होता है, और ग्राफ्स 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। और हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करें ग्राफ्स की मदद से, ठीक है। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।